मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। हर दिन की बात मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक सुपर धमाका टॉपिक लेके आया हूँ और आज का टॉपिक है मेरा नरेशन। मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि नरेशन इतना बड़ा चैप्टर 10 मिनट में होने वाला नहीं है। इतना अच्छी तरह से जान लो। अधूरा ज्ञान फायदा से ना ज्यादा नुकसान। नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो नरेशन का आपको टोटल 4 वीडियो मिलेगा। आपको अगर पूर्णतः ज्ञान लेना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो नरेशन का मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 टोटल 4 वीडियो दूंगा और आज ये नरेशन का मेरा पहला वीडियो है। क्योंकि नरेशन जैसा इतना चैप्टर मैं 10 मिनट में बताने में बिल्कुल असमर्थ हूँ, या एक क्लास में या सिर्फ आधा घंटा में बताने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। इसलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि नरेशन का टोटल 4 वीडियो होंगे। तो मैं आज नरेशन का पहला पार्ट शुरू करता हूँ। नरेशन, तो सबसे पहले मैं आता हूँ नरेशन का मीनिंग, कि नरेशन का मीनिंग क्या होता है। नरेशन का मीनिंग आते हैं 1 नंबर में इन हिंदी। नरेशन का हिंदी क्या होता है? तो नरेशन का हिंदी होता है कथन। नरेशन का हिंदी होता है कथन। अब मैं आता हूं इन उर्दू। नरेशन का उर्दू क्या होता है? तो इसका उर्दू होता है बोल, बयान, अहवाल। नरेशन का उर्दू होता है बोल, बयान, अहवाल। अब आता हूं मैं कि इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है। नरेशन का इंग्लिश क्या होता है? तो नरेशन का इंग्लिश होता है स्पीच। तो नरेशन का मीनिंग गौर से जान लो। हिंदी में इसको कथन कहते हैं, उर्दू में इसको बोल, बयान, अहवाल कहते हैं, इंग्लिश में इसका होता है स्पीच। अब मैं आता हूं डेफिनीशन। डेफिनीशन। The statement of a speaker is called narration. The statement of a speaker, the statement of a speaker is called narration. The statement of a speaker is called narration. तो the statement of a speaker is called narration. वक्ता के कथन को ही नरेशन कहा जाता है। वक्ता के कथन को ही नरेशन कहा जाता है। वक्ता के कथन को ही नरेशन कहा जाता है। इसको घेर देते हैं। क्यों? वाई? क्योंकि एक साथ 2 भाषा का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हम लोग हिंदी को घेर दिए। तो द स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। वक्ता के कथन को ही नरेशन कहते हैं। और किसी भी वक्ता के कथन को कहने का 2 तरीके हैं। जब वक्ता के कथन को हू बहू, जस का तस, ज्यों का त्यों, सेम टू सेम, उसी के तर्ज, अंदाज, लिंग, वचन, केस, कारक में बोलते हैं तो उसे हम लोग डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे राधा ने मुझसे कही मैं घर जा रही हूं, यह हुआ डायरेक्ट नरेशन। अब आ जाइए इनडायरेक्ट नरेशन। जब वक्ता के कथन को थोड़ा बहुत अदल बदल कर या हेर फेर कर बोला जाता है, लेकिन गौर करोगे मूल अर्थ को अछूत रखते हुए या बिना बदले। जब आप वक्ता के कथन को थोड़ा बहुत अदल बदल कर या हेर फेर कर बोलते हैं, लेकिन मूल अर्थ को बिना बदले, तो उसे ही हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अब उसी सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन होगा, राधा ने मुझसे कही कि वह घर जा रही है।
तो नरेशन बनाने से पहले आप 4 चीज जान जाइए। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ये 4 चीज आप जान जाइए। तो अब मैं ये 4 चीज से आपको हूबहू या परिचय करा रहा हूं। अब आपको मैं नरेशन के वो चारों टर्म से वाकिफ या परिचय करा रहा हूं। राम said to me, I am busy. राम said to me, I am busy. डबल इन्वर्टेड कोमा से इसको हम घेर दिए। इस सेंटेंस में मेरा 2 क्लाउज हो गया। एक क्लाउज है राम said to me, दूसरा क्लाउज है आई एम बिजी। तो ये जो पहला वाला क्लाउज है जिसमें कोई इन्वर्टेड कोमा नहीं है, इस क्लाउज का नाम है रिपोर्टिंग स्पीच। गौर करोगे, रिपोर्टिंग स्पीच कौन क्लाउज को कहते हैं? जिस क्लाउज में कोई डबल या सिंगल इन्वर्टेड कोमा नहीं रहता है, या कोई डबल या सिंगल इन्वर्टेड कोमा से घिरा हुआ नहीं रहता है, उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और जो क्लाउज डबल या सिंगल इन्वर्टेड कोमा से घिरा हुआ रहता है, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो ये जो मेरा क्लाउज है, इस क्लाउज का नाम है रिपोर्टेड स्पीच। इस क्लाउज का नाम है मेरा रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच का जो ये मेरा सेड वर्ब है, सेड वर्ब, ये सेड वर्ब है मेरा रिपोर्टिंग वर्ब। ये मेरा है रिपोर्टिंग वर्ब सेड। और रिपोर्टेड स्पीच के जो क्लाउज का जो वर्ब है एम, इसका नाम है रिपोर्टेड वर्ब। अब हम लोग आ जाते हैं ये क्लाउज क्या होता है। क्लाउज CLAUSE, क्लाउज मीन्स पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। क्लाउज मीन्स पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो क्लाउज का हिंदी होता है, ये क्लाउज का आपको मैं हिंदी लिखाता हूं। क्लाउज का हिंदी होता है वाक्यांश, वाक्य का अंश। दूसरा हिंदी होता है उपवाक्य, वाक्यांश या उपवाक्य। क्लाउज का उर्दू होता है, गौर करोगे, फाकरा। क्लाउज का उर्दू होता है फाकरा। तो आप इंग्लिश में आइए, क्लाउज मीन्स पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। राम सेड टू मी आई एम बिजी, राम ने मुझसे कहा मैं व्यस्त हूँ। ये पूरा सेंटेंस है, इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट का नाम है राम सेड टू मी, और दूसरा पार्ट का नाम है आई एम, दूसरा पार्ट है आई एम बिजी। पहला पार्ट आई एम सेड टू मी, दूसरा पार्ट आई एम बिजी। तो ये पहला क्लाउज है, फर्स्ट क्लाउज, ये मेरा सेकंड क्लाउज है। तो नरेशन में जो पहले क्लाउज होते हैं जिसमें कोई सिंगल या डबल इन्वर्टेड कोमा से कोई घिरा हुआ नहीं रहता है, वो मेरा रिपोर्टिंग स्पीच है। और जो क्लाउज सिंगल या डबल इन्वर्टेड से घिरे हुए रहते हैं उसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब को हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। तो ये 4 टर्म मेरा जानना जरूरी था। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब। क्योंकि ये जड़ है नरेशन का, इससे आगे आपको नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आगे इनका चर्चा आपको दे देगा। इसलिए मैं आपको ये सारी चीजों से वाकिफ या परिचय या इंट्रोडक्शन करा दिया। अब मैं नरेशन को टोटल 21 स्टेप में बड़ा पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताऊंगा। जो बच्चों को नॉलेज देना है, वीडियो के अंत तक बने रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको नरेशन पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता हूँ। तो मेरा पहला स्टेप का नाम है चेंज ऑफ पर्सन। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, और उस स्टेप का नाम है चेंज ऑफ पर्सन। जो जिस स्टेप के बिना आगे नरेशन बढ़ेगा ही नहीं। चेंज ऑफ पर्सन्स
मेरा पहला स्टेप का नाम है चेंज ऑफ पर्सन। इसके लिए एक सुपर धमाका फॉर्मूला है। चेंज ऑफ पर्सन के लिए एक सुपर धमाका फॉर्मूला है। इसके लिए सुपर धमाका फॉर्मूला, और उस फॉर्मूला का नाम है सन फॉर्मूला 123। उस फॉर्मूला का नाम है SON सन फॉर्मूला 123। सन फॉर्मूला 123। सन फॉर्मूला 123। अब ये सन फॉर्मूला 123 क्या है, तो इसको डिटेल में करता हूं। सन फॉर्मूला 123 को मैं पूरा डिटेल करता हूं। ये सन फॉर्मूला 123 क्या है, तो इसको आप एक चार्ट बना दीजिए। उस चार्ट में 3 खाना लाइए, बीच में डिवाइड कर दीजिए। तो फर्स्ट पर्सन बदलता है आपको सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन बदलता है आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन बदलता है, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो एक दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। मैं इसको भाषा में भी लिखता हूं और या ए नंबर। तो हम लोग लिखते हैं फर्स्ट पर्सन चेंजेज। फर्स्ट पर्सन बदल जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन बदल जाता है आपका सब्जेक्ट के अनुसार। अब बी नंबर में आइए, सेकेंड पर्सन SECOND सेकेंड पर्सन चेंजेज। सेकेंड पर्सन बदलते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और मेरा सी नंबर थर्ड पर्सन does not change। सेकेंड पर्सन मेरा नहीं बदलता है। तो ये शॉर्ट में फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। यानी फर्स्ट पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन डज नॉट चेंज या नो चेंज। थर्ड पर्सन डज नॉट चेंज या नो चेंज। तो ये था मेरा चेंज ऑफ पर्सन सन फॉर्मूला 123, जिसको हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल में अब दिखाता हूं। प्रैक्टिकली एग्जाम्पल में आपको नरेशन देखना है। प्रैक्टिकली अब नरेशन में आइए। राधा सेड टू मी। राधा ने मुझसे कही, राधा सेड टू मी, कोमा इन डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई लव यू। राधा सेड टू मी आई लव यू। राधा ने मुझसे कही मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। तो राधा मेरा है सब्जेक्ट, टू मी मेरा है ऑब्जेक्ट, आई मेरा है फर्स्ट पर्सन, यू है मेरा सेकेंड पर्सन। तो मैंने अभी जस्ट बताया फर्स्ट पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और सेकेंड पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो अब मैं बताता हूं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहे तो कोई ट्रांजिटिव वर्ब आएगा और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, इसलिए टू प्रीपोजिशन हट जाएगा। तो राधा टोल्ड मी, क्यों बदल दिए?
चूंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो फिर से नहीं बदलेगा। राधा टोल्ड मी दैट, अब मेरा आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट राधा के पास गया, लेकिन सेंटेंस में राधा एक बार आ चुका है, इसलिए यहाँ पे दोबारा राधा नहीं आएगा, उस राधा का प्रोनाउन रूप आएगा। लेकिन हम लोग केस पर भी गौर करेंगे कि आई मेरा यहाँ सब्जेक्टिव केस में है, इसलिए राधा का सब्जेक्ट रूप प्रोनाउन में होगा सी। अब दिस इज ए सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस, जो आज नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा चेंज ऑफ टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस, द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस बी टू। तो आपका लव यहाँ सिंपल पास्ट टेंस में बन जाएगा लव्ड। अब यू सेकंड पर्सन चेंज ऑब्जेक्ट मी के पास, दोनों का केस सेम है, यू भी ऑब्जेक्ट में मी भी ऑब्जेक्ट में, इसलिए यहाँ मी का मी जस का तस रह जाएगा। तो राधा टोल्ड मी दैट शी लव्ड मी। ये था मेरा चेंज ऑफ पर्सन का एक पहला एग्जाम्पल। अब मैं आपको चेंज ऑफ पर्सन का दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। चेंज ऑफ पर्सन का अब आ जाइए आप लोग दूसरा एग्जाम्पल। चेंज ऑफ पर्सन का दूसरा एग्जाम्पल, मोहन said to me, inverted start, you cheat me, आप मुझे ठगते हैं। मोहन said to me, you cheat me, आप मुझे ठगते हैं। तो मेरा मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है, टू मी मेरा ऑब्जेक्ट है, यू मेरा सेकेंड पर्सन, मी मेरा फर्स्ट पर्सन, लेकिन केस है मेरा ऑब्जेक्टिव केस, और यू का यहाँ केस है सब्जेक्टिव केस। तो सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो अब मैं लिखता हूं मोहन टोल्ड मी दैट आई क्यों हुआ? क्योंकि यू गया मी के पास, सेकेंड पर्सन चेंज ऑब्जेक्ट, लेकिन यू यहाँ सब्जेक्टिव केस में है और मी का सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक आई होता है। दिस इज ऑल्सो ए सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंजेस इनटू सिंपल पास्ट टेंस, द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस V2, इसलिए यहाँ V2 हो जाएगा चीटेड। अब मी चले गया मोहन के पास, तो मोहन तो नहीं होगा क्योंकि मोहन सेंटेंस में पहले ही आ चुका है, लेकिन गौर करना होगा कि मी फर्स्ट पर्सन है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में है, तो मोहन का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो चीटेड हिम। ये दो धमाका एग्जाम्पल मैंने दिया चेंज ऑफ पर्सन का। अब मैं स्टेप 2 में आ रहा हूं, नेरेशन का स्टेप 2, जो बहुत ही आपके लिए आसान पड़ेगा। अब मैं नेरेशन का स्टेप 2 में आ रहा हूं, उसका नाम है स्टेप 2। स्टेप 2 का नाम है ऑर्डर। स्टेप 2 का नाम है ऑर्डर, और ऑर्डर का हिंदी होता है आदेश। तो इसका मैं एग्जाम्पल लेता हूं, द DM said to the कलर, DM ने कलर यानी किरानी से कहा, ब्रिंग द फाइल,
द फाइल, आप इसको डबल मिनट घेर दीजिए। तो डीएम कलर से कह रहा है, तो डीएम कलर को आपको ऑर्डर देगा। इसलिए जब नरेशन बनाओगे तो दो चीज पर गौर करोगे, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस और टाइप। रिपोर्टेड स्पीच का जो क्लाउज है उसका टेंस और टाइप जानना जरूरी है। तो डीएम कलर को आदेश देगा, इसलिए ब्रिंग द फाइल यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है। तो डीएम तो किरानी को क्या कहता है कि ऑर्डर दिया, तो द डीएम ऑर्डर, द डीएम ऑर्डर्ड, ORDERED ऑर्डर्ड द कलर, ऑर्डर द कलर, द डीएम ऑर्डर द कलर। जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई सब्जेक्ट हो तो दैट द्वारा जोड़ेंगे, और जब रिपोर्टेड स्पीच का क्लाउज वर्ब से शुरू हो, गौर करोगे, अगर रिपोर्टेड क्लाउज का सेंटेंस या क्लाउज सब्जेक्ट से शुरू होगा तो दैट के द्वारा जोड़ेंगे। अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट से शुरू नहीं होगा, कोई वर्ब से शुरू होगा, तो इन्फिनिटिव के द्वारा जोड़ेंगे। तो मैं इनको इन्फिनिटिव के द्वारा जोड़ता हूं, टू ब्रिंग द फाइल। तो द डीएम ऑर्डर द कलर टू ब्रिंग द फाइल, दोनों क्लॉज को मैं इस इन्फिनिटिव के द्वारा जोड़ दिया। 2 + V1 को हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। अब मैं रूल बताता हूं कि क्या क्या आपने परिवर्तन किया। पहला ये नंबर में परिवर्तन किया कि रिपोर्टिंग वर्ब से चेंजेज इनटू ऑर्डर। रिपोर्टिंग वर्ब से को मैं ऑर्डर में बदल दिया, तो रिपोर्टिंग वर्ब से चेंजेस इनटू ऑर्डर, पहला रूल जो मैंने बदला। अब आप कहोगे कि यहाँ सेट है तो से क्यों लिखे? रूल हमेशा मूल वर्ब में होता है, गौर करोगे, रूल हमेशा मूल वर्ब में होता है। यहाँ V2 तो यहाँ V2, यहाँ V1 तो वहां V1, तो रूल मूल वर्ब में होता है। अब B नंबर में लिखते हैं कि बोथ क्लॉजेस आर ज्वाइंड बाय इंफिनिटिव, तो कहता है कि इनफिनिटिव, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। 2 + V1, 2 + V1 को हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। तो इन्फिनिटिव इज यूज्ड, इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है क्या करने के लिए? टू ज्वाइन द बोथ क्लॉजेज, टू ज्वाइन द बोथ क्लॉजेज, दोनों क्लॉज के हम लोग इन्फिनिटिव के द्वारा जोड़ देते हैं, बोथ माने दोनों। तो इन्फिनिटिव 2 + V1 इज यूज्ड टू ज्वाइन द बोथ क्लॉजेज, दोनों क्लॉज को देखो यहाँ मैं इन्फिनिटिव के द्वारा जोड़ दिया हूँ। तो रिपोर्टिंग वर्ब से चेंजेज इनटू ऑर्डर और इन्फिनिटिव इज यूज्ड टू ज्वाइन द बोथ क्लॉजेज। अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ ऑर्डर का। अब ऑर्डर का मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल में आइए, क्या कहता है ऑर्डर का? द हेडमास्टर said to the headmaster said to the peon, peon माने होता है चपरासी, कोमा इन्वर्टेड स्टार, रिंग द बेल, घंटी बजा दो, रिंग द बेल। द हेडमास्टर सेड टू द प्यून रिंग द बेल। तो हेडमास्टर भी जो है प्यून को ऑर्डर देगा, यानी ये रिपोर्टेड स्पीच मेरा 100% क्या कहता है ऑर्डर है, इसलिए हम ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड को ऑर्डर में बदल देंगे। तो हम लोग बनाते हैं द हेडमास्टर ऑर्डर्ड, ORDERED, ये भी यहाँ V2, तो ये भी मेरा यहाँ V2 ऑर्डर्ड। ऑर्डर मेरा ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्यून लेगा,
टू प्रीपोजिशन हटेगा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और सेट इंट्रांजिटिव वर्ब है। ऑर्डर्ड द प्यून इंफिनिटिव के द्वारा जोड़ देंगे। मैं यहाँ रूल में बताया टू रिंग द बेल। ये आपका निरेशन हो गया। और एक बात जानोगे कि ये कोमा हटेगा और डबल और सिंगल रेट इन्वर्टेड कोमा भी हट जाएगा, कोमा भी हटेगा और डबल और सिंगल रेट इन्वर्टेड कोमा भी हट जाएगा आपका। तो ये था मेरा स्टेप नंबर 2। अब मैं स्टेप 3 में आ रहा हूं। स्टेप 3 में मैं आ रहा हूं। मेरा स्टेप 3 का नाम है एडवाइस। मेरा स्टेप 3 का नाम है एडवाइस, ADVICE। एडवाइस का अर्थ होता है सलाह। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। He said to me, help the poor. He said to me, help the poor. उसने मुझसे कहा गरीबों का मदद करो। तो कोई मुझसे जो गरीबों को मदद करने के लिए कहेगा तो मुझे ऑर्डर नहीं दे सकता है, वो मुझे सलाह देगा, क्योंकि मेरा निजी मामला है। इसलिए हेल्प द पुअर 100% एडवाइस। और जब आप नरेशन बनाओगे तो रिपोर्टेड स्पीच का जो क्लॉज होगा उसका टेंस और टाइप को जानना सबसे पहले जरूरी है। तो चूंकि मेरा एडवाइस है इसलिए हम लोग बदल देंगे रिपोर्टिंग वर्ब से को एडवाइज में। He advised me। एडवाइज में ट्रांजिटिव वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा। He advised me to help the poor। He advised me to help the poor। ये आपका इंटेग्रेशन हो गया। और वर्ब बोल गए मैंने अभी जस्ट कहा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा तो दैट से जोड़ेंगे, अगर V1 से शुरू होगा तो इंफिनिटिव के द्वारा जोड़ेंगे। तो अब रूल में क्या आएगा, वही रूल आ जाएगा। रूल में होएगा रिपोर्टिंग वर्ब से चेंजेस इनटू एडवाइस। यहाँ पे ऑर्डर के जगह मेरा हो जाएगा एडवाइस, ADVISE। एडवाइस में बदल जाएगा मेरा से। और इंफिनिटिव इज यूज्ड टू जॉइन द बोथ क्लॉजेज, ये भी इसमें होगा। अब हम लोग आते हैं दूसरा एग्जांपल में। जैसा ऑर्डर है वैसा ही एडवाइस है। बहुत इंटरेस्टिंग नरेशन, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह से मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। मोहन said to me, serve your parents। सर्व योर पेरेंट्स, अपने माँ बाप का सेवा करो। तो ये भी मुझे आपको एडवाइस ही है, क्योंकि वो मुझे मेरे माँ बाप को सेवा करने के लिए कह रहे हैं, वो ऑर्डर नहीं एडवाइस है। तो ये भी हम उसी तरह से बनाएंगे। मोहन एडवाइज्ड, ADVISED, एडवाइज्ड मी टू सर्व। अब यहाँ गौर करोगे योर सेकेंड पर्सन पॉजिटिव केस में है तो सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और मी का पॉजिटिव केस होगा माई। तो टू सर्व माई पेरेंट्स। मोहन ने मुझे सलाह दिया कि मैं अपने माँ बाप का सेवा करूं। आप लोग यहाँ एक चीज गौर करोगे सी नंबर में कि ADVICE ये नाउन है जिसका माने होता है सलाह, और डी नंबर में गौर करोगे ADVISE जो वर्ब है जिसका माने होता है सलाह देना। तो चूंकि आप बोलोगे कि सर यहाँ सी लिखे तो फिर यहाँ ये सी क्यों लिखे, क्योंकि सी का है इसका मैं नाउन के रूप में किया हूं जिसका माने सलाह होता है, और यहाँ यस सलाह देना। थैंक यू माय स्टूडेंट।